बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और कन्याकुमारी से आज यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। यात्रा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में तमाम लोग शामिल हैं, खुद राहुल गांधी मौजूद हैं और कन्याकुमारी से यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कल राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंचे थे और वहीं से यात्रा की औपचारिक शुरुआत आज दूसरे दिन हो गई है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, एक तो तस्वीरें दिखाइए और औपचारिक शुरुआत हो गई है यात्रा की। बिल्कुल बिल्कुल, यात्रा शुरू हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ है। गहलोत साहब, एक बड़ी महत्वाकांक्षी और एक लंबी यात्रा, क्या उम्मीदें हैं? जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जुड़ेगा, नहीं भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है। हम कहते प्यार से, मोहब्बत से, सद्भावना से सब लोग रहे आपस के अंदर, कोई भी तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। ये उसके मकसद से यात्रा शुरू हो रही है, जिससे मुल्क का ताना बाना जो है, सामाजिक ताना बाना, वो कमजोर हो रहा है। कमजोर नहीं होना चाहिए, ये संदेश सरकार तक भी जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि ये परिवार बचाओ यात्रा है। ये बकवास है। अब कोई देश मानने वाला नहीं इन बातों को। बहुत हो चुका है इन बातें करते करते, 8 साल बिता दिए इन्होंने। अब इन बातों में लोग यकीन नहीं करते। एक बात और कही जा रही है कि देश तो एकजुट है, देश की एकता को खतरा का है। देश तो 47 में बटा था, तो असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री ज्यादा ही अति उत्साह में बोल रहे हैं, क्योंकि नए पार्टी ज्वाइन किया बीजेपी, मुख्यमंत्री बनने का चांस मिल गया उनको, तो अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए अति उत्साह में बोलना पड़ता है उनको। गहलोत साहब, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं भारत जोड़ो के लिए, लेकिन क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगी? इस यात्रा से कांग्रेस एकजुट होगी? क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में कहा कि आज भारत जोड़ो की नहीं, कांग्रेस जोड़ो की जरूरत है। वो सब बातें पीछे चली गई है। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस आगे निकल रही है, कांग्रेस मजबूत आ रही पूरे मुल्क में। देखिए आप, तमिलनाडु में हमारी सरकार 40 साल से नहीं है, वहाँ क्या उत्साह है देखने को मिल रहा है आपको, लोकल लोगों का तो दिख रहा है। वो अपने आप में ये बताता है कि पूरे मुल्क के हर गांव में कांग्रेस की चौकियां हैं, कांग्रेस मजबूत है। 2024 लोकसभा चुनाव में आप इस यात्रा का असर देख रहे हैं, उम्मीदें हैं कि देखिए, हम तो, हमारा मकसद है देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने ध्यान दे दी अपनी, परंतु खालिस्तान ने बनने दिया। तो आप सोच सकते हो, मकसद हमारा है मुल्क एक रहे, अखंड रहे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जो जाति और धर्म के नाम पे जो दुराव हो रहा है, सामाजिक ताना बाना नष्ट हो रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। क्या राहुल गांधी से आप लोगों की बात हुई होगी इस लंबी यात्रा को लेकर के? उनके मन में क्या है? क्योंकि 5 महीने बहुत कठिन तपस्या की तरह है। वही है, राहुल गांधी चाहते हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए वो समर्पित है। इतना शानदार इंसान वो है, दिल में जो भाव है मैं जानता हूँ नजदीक से, देश प्रेम की भावना, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए मर मिटने वाला आदमी है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हर विषय में बोल रहे हैं देश के अंदर। देश सुन रहा है उनको। आज लोग मानने लगे हैं, एकमात्र 8 साल में जो मुकाबला कर रहा है कोई, मोदी जी का, तो राहुल गांधी नाम है उनका। इसलिए आप देखेंगे यात्रा के माध्यम से पूरे मुल्क में उत्साह का संचार होगा, चाहे लोग आए या नहीं आए, तो पूरे मुल्क में यात्रा का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संदेश जा रहा है। एक अंत में गहलोत साहब, अध्यक्ष का चुनाव होना है कुछ दिनों में, राहुल गांधी के लिए आप लोग कह रहे हैं कि उनको वापस बनना चाहिए, आपकी भी चर्चा है। क्या अध्यक्ष के सवाल का जवाब कब तक मिलेगा कांग्रेस के? देखिए, वो तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, सदा ही मिल जाएगा। पर मेरा मानना है कि राहुल जी को सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इनकी परिवार की क्रेडिबिलिटी ही रही है। सबको जाति, धर्म, भाषा बोलने वालों को साथ लेके चलते हैं पूरे मुल्क के अंदर। वही भावना आज भी है, पहले भी थी, कल भी रहेगी। मैं समझता हूँ उसी रूप में मैं सोच रहा हूँ। क्या सोनिया जी ने आपको निर्देश दिया है कि आइए और कांग्रेस की कमान संभालिए? क्योंकि देखिए, ये तो चुनाव जब शुरू होगी प्रक्रिया, जब तो सोनिया गांधी जी भी आ जाएगी अमेरिका से, जो इलाज के लिए गई हुई है, राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं अभी, उसको देखेंगे क्या कौन उम्मीदवार बनता है। आदेश मिला तो आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, मैं तो चाहूंगा लास्ट मोमेंट तक हम कोशिश करें कि राहुल गांधी कमान संभाले, मेरा मानना ये है।
ठीक है, तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हमसे खास बातचीत करते हुए इस पदयात्रा से हमारे कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित, उनसे मैं अनुरोध करूंगा। प्रवीण जी, जरा तस्वीरों को दिखाइए कि किस तरह के विजुअल्स हैं। पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है, राहुल गांधी सबसे आगे से लीड कर रहे हैं। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर रोजाना यह पदयात्रा चलेगी। लंबा सफर है, 3570 किलोमीटर 150 दिन में जाकर पूरा होगा। यात्रा रोज जहां पर खत्म होगी, रात्रि विश्राम के लिए कैंप बनाया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी और बाकी पदयात्री बिल्कुल आम जो आम पदयात्रियों के लिए जो सुविधा होगी वही राहुल गांधी के लिए भी होगी, और बिल्कुल एक साथ सब लोग रुकेंगे और 150 दिनों की ये यात्रा चलेगी। कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं इस यात्रा से। देखना होगा कि किस तरह से संदेश देने में कामयाबी मिल पाती है कांग्रेस को, और कितना वो एकजुट कर पाते हैं भारत को भी, और कितना एकजुट कर पाते हैं कांग्रेस को भी। राजनीतिक लाभ क्या मिलेगा ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की इस यात्रा की चर्चा है और कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। एक लंबी यात्रा शुरू हो रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा नजर आ रही है। आज पहला दिन है, देखना यही है कि ये ऊर्जा जो है वो कितने दिनों तक बरकरार रहती है, क्योंकि बहुत कठिन और बहुत लंबी यात्रा है। आज कन्याकुमारी से की शुरुआत हुई है और ये कश्मीर में जाकर के खत्म होगी। कांग्रेस की कोशिश है कि 150 दिनों में इस यात्रा को पूरा किया जाए। तो आदर्श, गहलोत जी से बात करने की वजह से हम थोड़े पीछे रह गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे जाएं और आपको आगे की तस्वीरें दिखाएं। फिलहाल यात्रा शुरू हो चुकी है, तिरंगा झंडा लेकर के लोग चल रहे हैं। खास बात यह है कि इस यात्रा में कांग्रेस की यात्रा है, लेकिन कांग्रेस का झंडा आसपास तो नजर आ रहा है, लेकिन मुख्य जो मार्च है, मुख्य जो पदयात्रा हो रही है, उसमें कांग्रेस का झंडा नहीं, तिरंगा झंडा है। जी आदर्श, आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश भी साथ साथ करते रहिए। तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा औपचारिक तौर पर शुरू हो गई। अशोक गहलोत से लगातार बात कर रहे थे जैनेंद्र, हमारे सहयोगी। राहुल गांधी इस वक्त आगे हैं, जिस तरह से जैनेंद्र जानकारी दे रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और भारत के तिरंगे के साथ, देश के तिरंगे के साथ ही यात्रा लगातार जारी है। जैनेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र के साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर जुड़ रहे हैं जो इस यात्रा में शामिल है। जैनेंद्र, आदर्श, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, मेरे साथ हरीश रावत है, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। रावत साहब, बड़े अनुभवी नेता है आप, बड़े अनुभवी नेता है आप, क्या उम्मीदें हैं इस यात्रा से? ये एक बदलाव की यात्रा बनने जा रही है। भारत भी जुड़ेगा और भारत जोड़ो के लिए जो आवश्यक एलिमेंट है, आवश्यकता है बदलाव की, वो बदलाव भी आएगा। और जिस तरीके से मैं कांग्रेस का और विशेष तौर पर युवकों का, यूथ का इमरजेंस देख रहा हूँ, पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ, जोश देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस आ रही है। और ये स्थिति 1979 में भी थी, जब लोग हमको बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे थे। कांग्रेस इमर्ज हुई और इंदिरा गांधी बिकेम विक्टर अगेन। गांधी में इंदिरा गांधी वाली क्षमता है? हाँ, डीएनए वही है। और एक आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, कोई नेता देश का इतना साहस कर सकता है कि आज की सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करे। और कोई नेता ऐसा है देश के अंदर जो इतनी लंबी पदयात्रा की बात सोच रहा हो। आप बताइए, आप कितनी लंबी पदयात्रा करने? मैं तो टुकड़े टुकड़े में आऊंगा। अब नाउ एज इज नॉट इन माय फेवर, बट माय हार्ट इज विद दिस पदयात्रा। रावत जी, ये भी पूछूंगा मैं कि कांग्रेस का झंडा लेकर के आप लोग क्यों नहीं चल रहे? आसपास कांग्रेस का झंडा है, लेकिन जो मुख्य यात्रा है उसमें सिर्फ तिरंगा है। इसके पीछे क्या मैसेज है, क्या संदेश? यह है कि ये तिरंगा सबको इनकम्पास करता है, सबको जोड़ता है। सब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतियां, ये सबका समावेश इस तिरंगे में है। इस तिरंगे की खुशबू जो है हमारी आजादी की लड़ाई है, आजादी का संघर्ष है। इस यात्रा से राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो? हाँ, हमारी आकांक्षा है और हम जैसे लोग इसीलिए इस उम्र में जो है इतना पैदल चल रहे हैं, इसी आकांक्षा के लिए तो चल। तो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, ये भी पैदल चल रहे हैं और इनके साथ तमाम कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता है जो देश भर से आए हुए हैं कन्याकुमारी। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो साथ में चल पड़े हैं। कुल मिलाकर के 300 के करीब में, 300 से 350 पदयात्री राहुल गांधी के साथ रोज चलेंगे। आज चूंकि यात्रा की शुरुआत है तो भीड़ ज्यादा है, 100 लोग ऐसे होंगे जो शुरू से आखिर तक रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।